बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और दिल से सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हर किस्म की परेशानी बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरे सबसे बड़े भाई की बेटी अमरीन, इनसे मिले होंगे आप लोग, है ना, ये कराची में रहती है। तो बस ये बस आए, बड़ा अच्छा लगा। और फिर ये भाई आते थे ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई आए हैं। और ऐसा होता है ना, बच्चों में है ना शबाहत आती है। हाँ, मतलब उनका जरूर है। हाँ। या तो देखने का अंदाज होगा, या बात करने का, या आवाज ऐसी होगी, या उसका बैठना ऐसा होगा, कोई एक होता जरूर है आपके। और मेरे भाई है ना, जो सबसे बड़े भाई थे, वही आते थे ज़्यादातर ना। आते थे तो फिर 2-3 दिन रुक के जाते थे, कराची से आते थे। बड़ी याद आई उनकी, जब इसकी तहसीन की बात पक्की करी ना, बहुत याद आई। वैसे भी इतनी याद आती है हर मौके पे, क्योंकि बस एक फोन करती थी, भाई ऐसे भागे हुए आते थे। फिक्र रहती नहीं इसे बुलाया, मैं बस मैं निकलूंगा, बस मुझे जाना है। हाँ, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत। बस हर चीज़ के अंदर शबाना ने ये बनाया, शबाना ये करती है, शबाना वो करती है, इनको बहुत डांट पड़ती थी। तो हमारे अब्बू को इनके हाथ के चावल, हमारे कभी भी चावल नहीं पसंद है। हमेशा कहते कि आप खिले हुए चावल बनाती है, लंबे लंबे चावल तो बहुत पसंद करते हैं खाने। तो माना जी के हाथ की दाल वगैरह जो भी। तो माना जी स्पेशली जब अब्बू बहुत बीमार हो गए थे, तो वो आई थी और ये कह रही थी कि मैं अपने भाई का खुद ख्याल रखूंगी, वो खुद पका के खिलाऊंगी अपने भाई को। तो ये थी कि अपने साथ सालन लेकर आई थी 1-2 बना के, और कह रही थी कि यही खिलाओ, क्योंकि भाई को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। शायद भाई इस तरह खाना खा ले, कुछ खा ले, क्योंकि लास्ट में बहन भाइयों की मोहब्बत ही और होती है। बहुत अलग ही होती है मोहब्बत, कोई नहीं समझ सकता। मुझे ऐसा लगता है शायद जैसे अब जो नस्ल हो रही है ना, वो शायद इन चीज़ों से दूर हो रही है। उनको पता नहीं चल रहा, वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे मगन हुए हैं, वो एहसास और मोहब्बत के रिश्ते ना कम होते जा रहे हैं, कम हो गए। और ऐसा था ना कि किसी का कोई तकलीफ सुनी, भागे चले गए, कोई खुशी हो रही है तो पहले से जाके रह रहे हैं, ये चीज़। तो ये चीज़ है ना बहुत कम होती जा रही है। और अब सब अपने मसरूफ हो गए, कोई जॉब कर रहा है, कोई किसी मसरूफियात में, कोई किसी मसरूफियात में। मगर मैं कहती हूँ जहाँ भी रहे, खुश रहे, कम मिलो मगर अच्छा मिलो, मोहब्बत से मिलो। ये नहीं कि दिल में बुग़्ज़ रख के मिलो, या फिर ये है कि नफरतें रख के मिलो। और अल्लाह का शुक्र है, बस मेरे जो है भतीजे भतीजे बहुत चाहने वाले, बहुत प्यार करने वाले हैं। ये आसिफ है ना, जो दुबई में देखती हूँ, उनकी बहन है छोटी। तो ये कि मुझे भी एटलीस्ट कि जहाँ भी लोग देखते हैं ना, इंस्टीट्यूट में जाओ, या मैं कहीं भी बाहर बाजार में होती हूँ, कहीं शॉपिंग सेंटर में होती हूँ, तो उसमें पहले पूछते हैं कि आप उनकी भतीजी है। अच्छा, कैसे पता चलता है? तो उनको उन्होंने जो है अम्बर की शादी में अच्छा देखी देखो ना, तो एक बच्चा जो आपका इतना बड़ा फैन है, कह रहा आप गुलगुले बना रही थी ना, मैंने आपको उसमें देखा था, मैं वहाँ खड़ी हुई थी, फुकिरन बना रही ना, गुलगुलों की बातें कर रहे थे। तो वो उसको ये तो कहता, मैंने कहा हाँ ये बच्चे गौर से देखते हैं। हाँ, वो छोटा बच्चा है। हाँ। कितना बड़ा होगा वो 15 साल का बच्चा। हाँ, और इतने चक्कर लगाता है वो कितना मिल चुका है। और इंशाल्लाह जब भी माना जाएंगी तो मुझे याद था, मैंने आपका मैसेज दे दिया है। मुझे कहता है कि मुझे जरूर मिलना है उससे, मुझे बहुत शौक है, वो आपकी हर वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और इतने सब्सक्राइबर मिलते हैं, मुझे बता रही, मुझे इतने सब्सक्राइबर मिलते हैं, इनके फ्लैट में भी रहते हैं और बाजार में भी मिलते हैं। तो बस ये मोहब्बत है उनकी और अपनायत है। बाकी मैं उनको क्या दे रही हूँ, दुआओं का तोहफा मेरे पास है। और यही दुआ है कि अल्लाह पाक बस सलामत रखे, सबको खुश रखे। और मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई दुआ नहीं हो सकती। क्या पता किसकी दुआ लग जाए और क्यों नहीं, किसके नसीब खुल जाए। वही। और ये कि तहसीन की भी बात पक्की हुई थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। लेकिन ये कि ऐसा था कि हमारी भी जैसे अभी आना जैसे नहीं हो सका था, क्योंकि थोड़ा वहाँ का मौसम में ऐसा था कि बारिश वगैरह हो रही थी। तो यहाँ पर गर्मी भी हो रही थी और ये सब चीजें, तो हमारा इसको आना नहीं हो सका। लेकिन मुबारकबाद दी है इसको, बहुत खुशी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिल से पता है, हमारे अब्बू बहुत पसंद करते हैं तहसीन को, कहते हैं तहसीन की शादी है। ये थोड़ी पता होता है कि होगा इंसान, ये नहीं होगा। तो ये कि बस ये कि तहसीन अब्बू की तरफ से भी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। तो ये ना कहते हैं अमरी ने ना तहसीन को पैसे दिए, मैंने क्यों दे रही है, क्या कहते हैं, मतलब तहसीन से तो खैर बड़ी है, मगर मैंने कहा हमसे तो छोटी है ना। तो कह रही है नहीं, मैं अब्बू की तरफ से दे रही हूँ। हाँ, वो भी तो देते ना, वो तो बहुत खुश होती है। तो ये कि चलो माँ बाप ने तो उनकी औलाद में से कोई ना कोई तो एक
हमारी ध्यान भाभी रखते भी ही बहुत है। अच्छी थी, और मुझे ना अभी बहुत मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, मेरी जो है ना अभी कुछ दिन पहले मेरी दूसरी भाभी का भी इंतकाल हो गया। जा रही हो? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। आती हूँ मैं थोड़ी देर में ना। इधर तो आओ, इंशाल्लाह। इधर तो आओ जी। कब कब आओगी? मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। चलो। कैसे हो? और हसन ट्यूशन से जाएगा? चलो सही, मेरा सलाम कहना। वालेकुम ये अस्सलाम। हमारी एक भाभी दूसरी भाभी से मिलने जा रही है, अपनी भाभी से मिलने जा रही है, अपनी अम्मी के नहीं जा रही है। अभी मुझे थोड़ा सा काम था वीडियो। अच्छा चलो सही है, सही है। चलो। फिर आती हूँ मैं। सही है अमीन बाजी? चलो सही है। मैं भी बाजी की जाऊंगी। बड़ी अम्मी की तरफ जा रही है। चलो सलाम करिएगा। अच्छा ओके। तो क्या बात कर रही थी मैं? वही बता रही थी ना, भाभी को बता रही थी। हाँ, मेरी भाभी का ना अभी कुछ दिनों पहले ना उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बस बहुत अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ती है। मेरे माशाल्लाह 6 मेरे भाई थे, सही बात है। और 6 भाई में से जो है मेरे 5 भाई जो है बस इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ अल्लाह नहीं ताला रहे, बस उनकी मुझे ना बख्शिश करे। हाँ नहीं रहे, और मेरी 5 भाभियाँ जो है वो नहीं रही, बस एक भाभी है मेरी, उनके भी उन भाई को इंतकाल हो गया। एक मेरे भाई हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी भी बेचारी की बहुत तबीयत सारी सही दुआएं नहीं हैं है। हमारी उनके साथ के, अल्लाह बस ये ताला रिश्ते बहुत होते हैं, मैं कहती हूँ वो कितने बदनसीब होते हैं जिनके रिश्ते हैं और वो रिश्तों को नहीं निभाते, और जिनके हैं रिश्ते ना तो उनको निभाओ, और जिनके नहीं है उनको बड़ी हमें तो कमी महसूस होती है। खैर अल्लाह पाक बस जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और औलाद जो होती है सबके जारी होती है। और तेजी को मुबारकबाद दी, बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये है कि अभी मैं जा रही हूँ बाजी के यहाँ, बाजी से भी मैं आप लोगों को मिलवाने की कोशिश करूँगी। चले मुझे सही है। खाना खा के भी चलते हैं। हाँ ठीक है। यहाँ मैं आपको चिल्टन प्योर का आलमंड सिरप दिखा रही हूँ, और ये जैसे कि आपको पता है बादाम के कितने ज़्यादा फ़वायदे हैं। इसके तेल भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, दिमाग की गर्मी को और बालों को गिरने से रोकता है। यहाँ पे जो ये सिरप है ये आपके दिमाग को तरोताज़ा रखता है, दिल में सुकून देता है, और खोई हुई ताकत को भी जो है ना वो दोबारा लेकर आता है। यानी आप थके हुए हैं ना तो आपको फ्रेश करता है। तो जब सुबह स्कूल बच्चे जा रहे हो या स्कूल से आ रहे हो ना तो फटाफट बस इसको आप जो है ना 2 चम्मच पानी में डाल के और बर्फ़ डाल के बच्चों को दो, और बच्चे जो है ना खुश हो जाते हैं। और बच्चे ज़्यादातर जो है ना कोई सभी जो है ना शरबत पीना पसंद करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये शुगर पेशेंट वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर शुगर जो है वो ऐड हुई है, इस वजह से जो है वो लोग इसको यूज़ ना करें। बच्चों और बड़ों के लिए जो है ना ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको मंगाना है अपने घर के लिए तो आप मंगा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी है। इसको यूज़ करने का जो है सारी डिटेल पीछे मौजूद है, और बस बहुत ही आसान तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चावल और इसके साथ जो बनती है ना बहुत ही अच्छी लगती है, अभी अच्छी लगती है ये काली वाली दाल। ये ना बहुत मजे की लगती है। बहुत मजे की लगती है ना। हाँ हाँ ये और तो अचार है। के साथ खाओ। कल हॉल में गया था तो पता चला पता चली जाती हो पर अरे लाइटें बंद करी हुई थी, लाइट तो आ रही थी मगर लाइटें बंद की हुई थी। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है ना, आदत पड़ गई है अंधेरे। लो भाई गुड, वो निकाल दो। कैसे खाओगे? कैसे खा रहे हैं? और ये कवल था। भाई किस किस को खाना खाना है ये मज़ेदार सा काली वाली दाल चावल, आ जाइए बिस्मिल्लाह करें, खाएं, एंजॉय करें। अभी इनको क्या अच्छा लगता है? सब खाने कढ़ी चावल काली वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। पता है मेरे अंकल को अच्छी लगती दाल, अब अच्छा। खा लेते हैं। हाँ वो उड़द की दाल वो पसंद है? माश की दाल। माश की दाल। माश की और दाल, अरहर की दाल ना। प्याज है ना फ्रिज में कटी रखी है। दालें क्या है? बहुत तक खा के नहीं खाना, जैसे नाश्ता करा हुआ चलिए। रहता है वो, ये दाल चावल खा के ना भूख खुल जाती है। दर्शन अपने लिए निकाल लें। बाहर लग रही है, वहाँ लग रही है। और कितना पुराना मॉडल का
उपाय नहीं है बाजी के। भाई दोबारा यूज करती कोई आम बात नहीं है। बहुत पायदार होते थे नोकिया वाले। तो जी वक्त इतना जालिम है कि इतनी तेज़ी से गुजर जाता है, और हम सब बैठ कर ना यहाँ यही बातें कर रहे थे कि बाजी अपने हाथ से जो हमें बना के खिलाती थी ना, बहुत ही मज़े का होता था। और सबके हाथ का अलग अलग टेस्ट होता है, और वो टेस्ट जो होता है ना वो हर किसी के हाथ में नहीं आता। यानी अगर मैं वही चीज़ बनाऊँगी तो वो चीज़ अलग तरीके से बनेगी, और बाजी जो बनाती थी, हमारी अम्मी जो बनाती थी, उनके तरीके से अलग बनती है। भले वही सारी चीज़ें हों, मगर ये है कि सबके हाथों का टेस्ट है ना अलग होता है। तो आज हम बैठकर यही बात कर रहे थे, बाजी के आलू की तहरी बहुत मिस कर रहे थे हम लोग, के बड़ी अच्छी बनाती है। कीमा आलू मटर जो होता था ना, तो बस मुझे तो बाजी के हाथ का बड़ा अच्छा लगता था, मुझे अपने हाथ का अच्छा नहीं लगता। मेरी भतीजी जो है वो बस यहाँ पे अपने फूफियों के खाने की बड़ी तारीफ़ कर रही थी, और यहाँ पर हम बैठ कर ना अपने बस ऐसी पुरानी बातें कर रहे थे अपने जो घर की। जो हमारी अम्मी का घर सेल हो गया, तो यहाँ पर पंखा भी चल रहा था, फिर बच्चों का शोर भी हो रहा था, इस वजह से ना आवाज़ मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो हम लोग बस मिलने आए थे बाजी से, और बाजी ने जो है ना यहाँ पर कचौरियाँ समोसे चाट वगैरह ना मंगवा ली थी। और आज मुझे बस बाजी को देख के बहुत ही खुशी हुई कि माशाल्लाह माशाल्लाह बाजी ना उठ के बैठी हुई थी, क्योंकि इससे पहले 2 दफ़ा मैं आई थी ना तो बाजी लेटी हुई थी। तो मैं दुआ करती हुई आ रही थी कि मैं घर जाऊँ ना तो बाजी मुझे बैठी हुई मिले। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक की जो है ना हिम्मत और ताकत देने वाला है। बीमारी तो सब पर ही आती है, और कौन सा ऐसा शख्स है जो बीमार ना होता हो, मगर शिफा जो है ना अल्लाह पाक ही देता है। तो यहाँ पर बस अपनी बातें करके और बाजी से मिलके बड़ा दिल खुश हुआ। उसके बाद मैं अभी जा रही थी घर, और बाजी तो कह रही थी बस बैठ जाओ बैठ जाओ। बस मुझे जो है ना घर की भी फ़िक्र लगी रहती है, घर पे क्या हो रहा होगा, बस यही होता है। तो घर पे भी मेरे पीछे जो है ना लोग आ जाते हैं कोई ना कोई मिलने के लिए। तो बस ये है कि कभी कि हम जाते हैं ना कहीं मिलने के लिए, या कहीं बाज़ार जाती हूँ या कहीं और जगह जाती हूँ, तो फिर घर की फ़िक्र लगी रहती है। और घर पे होती हूँ तो फिर ये है कि मुझे फिर ये होता है कि मुझे कहीं जाना है। तो कभी ऐसा होता है कि मैं घर से गई होती हूँ और मेरे पीछे से कोई सब्सक्राइबर मिलने आ जाते हैं, तो फिर उनको शायद यकीन नहीं होता कि आंटी है ना शायद घर पे ही हैं। तो ऐसा नहीं होता, और मुझे अपने सब्सक्राइबर से मिलके बड़ी अच्छा खुशी होती है, अच्छा लगता है। और बस ये होता है इंसान को कहीं जाना भी हो जाता है, लाजिम बात है। सारे काम जो होते हैं वो मुझे ही करने होते हैं, ऊपर के जो बाहर के होते हैं। और फिर ये है कि कहीं मिलना मिलाना होता है तो वहाँ पे भी जाना होता है। तो यहाँ पर बस हैदराबाद में मेरी बहन और मेरे भाई हैं, और अभी जो मेरी भतीजी आई थी तो मेरी भाभी का जो है ना चहलम में ख़ास तौर पे उनके लिए आई थी। और ये होता है कि काफ़ी दिन से मेरा कराची भी जाना नहीं होता, तो फिर ये है कि वो मिलने आ गई। तो ये होता है कि जब आपके भाई दुनिया में नहीं होना तो उनकी झलक उनके औलाद में आती है, और वैसे भी जो होता है भतीजा भतीजे होते हैं तो उनका अक्स आता है उनके अंदर। तो मेरी भाभी भी नहीं है और भाई भी नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हर चीज़ में मुझे बड़े याद आते हैं, बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ। तो बस ये है कि दुनिया के काम तो चलते रहते हैं और करना भी पड़ता है। तो यहाँ मेरी भतीजी को मेरे हाथ का ना कोफ्ते बड़े पसंद है, तो उसने कहा था माना जी बनाना। तो ये दूसरे दिन की वीडियो है, यहाँ पर मैं जो है ना बीफ के कोफ्ते ना बना रही हूँ, और इसकी रेसिपी मैं कई बार आप लोगों को दे चुकी हूँ, तो इस वजह से मैं इसकी रेसिपी नहीं दे रही, बस थोड़ा सा मुख्तसर सा बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है ना ये मैंने बीफ का कीमा लेकर मैंने मैंने इसको पीस लिया था, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। इसके अंदर मैंने जो रेड प्याज होती है ना भगार, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर तकरीबन 1 प्याज का। इसके अंदर हल्दी और मिर्चें, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया और प्याज चॉप करके ना उसका पानी निकाल के वो डाल देता है। और इसके अंदर मैंने दही डाला है, और अच्छा सा जो है ना मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, ये रेसिपी मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, मुझे नया उन्होंने ज्वाइन किया है, उन लोगों के लिए। और नए सीखने वाली बच्चे जो है ना वो इस तरह से बना सकती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को आसान तरीके से रेसिपी दूँ ताकि आप भी जो है ना बना सकें। अच्छा, अम्बा जो है ना ज़्यादातर मेरी वीडियोस देख कर ना मेरी रेसिपी से बनाती है, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बनता है। क्योंकि एक जब अपने ऊपर ज़िम्मेदारी आती है, फिर वो काम कर रहा होता है ना, तो फिर ये तो थोड़ा सा बस जजमेंट करना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कितनी कितनी डालेंगी, अपने हिसाब से इंसान जो है ना डाल लेता है। बस ये होता है कि तरीक़ेकार कैसा है। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला तकरीबन 1 प्याली डाला है, क्योंकि कीमा जो है वो 1 किलो है। और यहाँ पे मैंने आधी प्याज जो है ना वो डाल दी। थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट आ जाता है। गरम मसाला साबुत डाल दिया, थोड़ा जो साबुत होता है सारा मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया था। 2 तेज़ पत्ते डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर का पेस्ट
वो डाल दिया। इसको बस हम भूनेंगे, थोड़ा दही भी शामिल करूँगी। प्याज मैंने इसके अंदर जो है ना तकरीबन 3 प्याज ली थी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी डलती है। और क्योंकि कोफ्ते जो होता है ना, जब हम कोफ्ते डालते हैं तो वो भी इसका जो है ना वो भी जस्ट कर लेता है, इस वजह से इसकी ज़्यादा ग्रेवी बनती है। यहाँ पे जी मसालों में, ड्राई मसालों में लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और धनिया ये हम डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे जी मैंने तकरीबन 2 चम्मच लाल मिर्च डाली है, 2 चम्मच मैंने डाला इसके अंदर धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने डाला नमक। इसको डालकर मैंने भून लूँगी। अभी शाम के चाय का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर जी गरम गरम चाय और कचौरियाँ जो है ना वो मंगा ली थी, क्योंकि अभी खाना पकने में थोड़ा टाइम है। साथ साथ हम जो है ना मसाले को भी देखते जा रहे हैं। हड्डी जो थी वो मैंने डाल दी थी, एक आध मैंने निकाल कर, क्योंकि ये बग़ैर हड्डी का जो है ना कीमा था। और अब इसमें दही डाल दिया मैंने, ब्राउन प्याज डाल दी, और यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर डाला है ये चारों मगज़ का पेस्ट और खसखस थी ना वो मैंने डाल दी 2 चम्मच। तो मैं इसी तरह से कोफ्ते बनाती हूँ, और बड़ा बोल नहीं बोलती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कोफ्ते जो है ना वो ऐसे फट गए हों या खिल गए हों। इसको देखें, खेलना है थोड़ा। हाँ क्या? हाँ मैं चलूँ गाड़ी में? दिवाली पे वो डिब्बा दिखा, वही डिब्बा जो मैं लेके आई थी। कहाँ जा रहा है इसका कचरा? दिखा, अंदर ही जा रहा है। अच्छा इसके अंदर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है कचरा। और नहर में डालने का। तो जी जब भी आप कोफ्ते का मसाला भुने उसमें ना हड्डियाँ ज़रूर डाल दिया करें, क्योंकि इसका जो है ना टेस्ट आ जाता है। और जब कोफ्ते डालने लगे ना उससे पहले हड्डियाँ निकालने, तो यहाँ पे मैंने हड्डी निकाल ली, क्योंकि हड्डियों से टकरा के ना कोफ्ते कहीं टूट ना जाए, तो थोड़ी एहतियात अच्छी चीज़ है। और अब जो है ना मैं कोफ्ते डाल रही हूँ इसके अंदर। तो ये होता है कि जो काम कर रहा होता है ना उनके लिए काम आसान होता है। मैं लड़कियों से भी यही कहती हूँ, यानी जो अंबर की शादी नहीं होती ना, तो मैं से यही कहती थी कि खाना पकाना जो है सीख लो। और ये होता है कि भले नहीं करो काम, मगर हर काम आना चाहिए। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है शादी हो गई, तो अपना घर गृहस्थी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अपना काम कर रही हैं। और मैं कहती हूँ कि एक वक्त होता है सबको ही काम आ जाता है, कोई काम करना इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको जो है ना अगर दूसरों का ख्याल होगा, यानी आपको अपने हस्बैंड का ख्याल होगा, अपने घर वालों का ख्याल होगा, आपको ये होगा अपने कि भाई मुझे ये काम है ना अपनी ज़िम्मेदारी से करना है, तो आप सारे काम कर लेते हैं। अगर आप समझेंगे नहीं ना कि कोई काम हमें ज़िम्मेदारी से करना है, तो फिर आपको आता हुआ भी होगा ना, तो वो लड़कियाँ कह देती हैं कि हमें नहीं आता ये काम। और लड़कियां क्या, मैंने तो इतनी बड़ी ख़वातीन को देखा है कि हमें ये नहीं आता, हमें ये नहीं आता। अरे आप कोशिश तो करें ना, आप कोशिश करने से पहले ही आप बोल दोगे कि हमें नहीं आता, तो फिर किस तरह आपको आएगा? लाज़िम बात है, कोई बच्चा या कोई भी हो तो वो पैदाइशी तो कोई काम नहीं सीखता ना, सीखा हुआ आता, बस ये दुनिया में आके सारे काम सीखता है। मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ जो होती है ना वो बस बहुत ज़िम्मेदारी से काम करती हैं, और सारा घर जो है वो बस औरत को ही चलाना होता है। मर्द तो बाहर के काम संभालते हैं, और औरत ही जो है घर में आने वालों को, जाने वालों को, सब कुछ देखती है, लेना देना सब कुछ जो है ना वो एक औरत ही करती है। और उसी को देख के जो है ना सब घर के अंदर आते हैं और जाते हैं। यहाँ पे जी मैंने कोफ्ते डाल के ना, और अभी मैं आपको देखें चला कर दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना अच्छे कोफ्तों की ये निशानी होती है कि अंदर से सॉफ्ट होते हैं और टूटते भी नहीं हैं। ये नहीं है कि आप इतना इसको सख्त बनाएं कि वो पत्थर की तरह, तो वो ऐसे खाने के काबिल नहीं होते, और अजीब सी इसके अंदर हीक आती है। बहुत सॉफ्ट जो है ना कोफ्ते होने चाहिए। तो ये कोफ्ते है ना अच्छे कोफ्तों की निशानी। और देखिए मैं इस तरह से इसको जो है ना चला रही हूँ, कोई कोफ्ता नहीं टूट रहा। और माशाल्लाह से जो है ना इसको मैंने अभी 10 मिनट मैंने पकाया ढककर। इसके बाद मैंने आलू डाल करना, इसके अंदर पानी मैंने डाल दिया, जितना शोरबा रखना है। साथ में जी हमने रोटी भी बना ली थी, और अब जो है ना बस हरा धनिया काट रही हूँ मैं। तो बस ये होता है कि अल्लाह पाक काम करवा देता है, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। बस ये है कि अब जो है मुझसे इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता, क्योंकि जब से मेरी कमर में जो दर्द हुआ ना उसके बाद इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो गई। क्योंकि दर्द जो था ना वो बर्दाश्त करके भी थोड़ा सा एक होता है ना हल्कान सा हो जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे उस वक्त से निकाल दिया, और कोई मेरी हड्डी वगैरह पे कोई असर नहीं हुआ। वरना इंसान जब गिरता है तो पता ही नहीं चलता कि इंसान कहाँ गिर रहा है, कैसे गिर रहा है।
तो बस एहतियात करना चाहिए। और मैं दूसरों को बोलती हूँ, बस मुझसे जो है ना गलती हो गई, जब मैं दूसरों को बोलती हूँ कि भाई वॉशरूम के अंदर जो है ना बगैर चप्पल के नहीं जाओ, थोड़ा एहतियात करो, क्योंकि बुढ़ापे की जो हड्डी होती है ना वो नहीं टूट जाती ना, तो वो नहीं जुड़ पाती। तो बस ये कहते हैं ना, लिया दिया काम आ जाता है आपका। यहाँ पे जी देखिए हमारे कोफ्ते और आलू तैयार हो गए, और किस किस को पसंद है आ जाएँ जी, खा लें। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।